लेकर हम दीवाना दिल। हाँ, मैं सच में मर चुकी हूँ। नहीं कोयल बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो होना था वो हो गया। आप चलो मम्मा के साथ ऊपर चलो, कमरे में आओ। कोयल कहीं नहीं जाएगी। कहना जो कह के गई है वो बात तो पता करो। सही है कि झूठ है, कितना सच है कितना नहीं। अजी रहने दीजिए ना, ये बात बाद में करते हैं। बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे दादा, ठीक तो भी हम सब नहीं है, लेकिन तुझे हम सब की फिक्र ना होकर के इसका साथ देना है। जबकि सच ये है कि जो भी हो रहा है ना इसके कारण हो रहा है। ये कहीं नहीं जाएगी, तुम पूछो इससे। हाँ पूछो इससे, जो भी सच है वो पता चलना चाहिए। कौन दिखाई देता है तुम्हें? कौन दिखता है तुम्हें? बेटा कोई है क्या जो आपसे कुछ जबरदस्ती करवाता हूँ? बताओ। कोयल बेटा, कोई आदमी, कोई साया या कोई ऐसी कोई चीज डरावनी सी? डरावना? मम्मा, कौन डरावना? दादा हो दादा, ये डरावना डरावना का मम्मा का भूप मत बजाओ, समझे तुम? कुछ जानती हो ना तो बताओ। नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। कोयल, कोयल, कोयल बेटा रुक जाओ। बेटा कहना जो कह के गई है ऐसे ही तो कह के नहीं गई होगी हवा में। कुछ शक हुआ होगा, किसी को देखा होगा तभी ना कह के गई है। तुम ये दोनों माँ बेटी से पता कर, का सच है। ए अम्मा जी, बबुआ जी को आज तक उन्होंने सीधा बताया है क्या कुछ? जो बबुआ जी बताएंगे हम आपको बताते हैं अम्मा जी। जरूर कुछ काला जादू हुआ है अम्मा जी। नहीं तो सोचिए ना अम्मा जी कि हम ऐसे श्रद्धा रखने वाले देवता पितर में भला अपने हाथों से सब पूजा को तहस नहस करते का अम्मा जी? हमने आज तक ऐसा किया है कबो? हमको तो बहुत ही डर लग रहा है अम्मा जी। पद्मा, ये पूजा पाठ के समय में डरने डराने का नाटक मत करो। चलो कमरे में दवा लगा दे। कौशल के बाबूजी, आप भी जाके मुंह हाथ धो लीजिए। कुछ भी हो जाए हमें पता लगाना होगा। हम सब पता लगाएंगे, सबसे हम निपटेंगे। नहीं निपट पाओगे, क्योंकि अब निपटेंगे हम, करेंगे हम, देखेंगे हम। और तुम सब अब सिर्फ भुगतोगे। लाओ। अब कुछ आराम हुआ? काहे का आराम? हाँ? तारा ही घर में जब तक रहेगी ना तब तक कोनो को भी आराम नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? अब बताइए, सूरज को कौन लेकर के आया ये घर में? तारा। ये भूत प्रेत का जो ड्रामा हुआ वो किसके कारण हुआ? तारा के कारण हुआ। और कोयल, कोयल ने हमको दांत काटा, वो किसके कारण? तारा के कारण। लेकिन आप तारा को देवी बनाने से बाज नहीं आएंगे।
लेकिन हमरे लिए ना उतारा एक नंबर की डायन है चुड़ैल है। देखो पद्मा, कोई भी बात को जबरदस्ती बढ़ाना एकदम फिजूल है। कोयल ने दांत काटा, हमने दवा लगा दी, बात खत्म करो ना। काहे खींचे पड़ी हो? दादा हो दादा, ए मास्टर साहब, हम खींचे या ना खींचे, लेकिन ये कोयल का मसला जो है ना, ये बहुत ही दूर तक जाएगा, बहुत ही दूर तक, समझे आप? कोयल के साथ कुछ तो गलत है। जब हम उसे कमरे में ढूंढने गए थे तो वहां हमने कुछ तो विचित्र देखा। कोई तो था उसके साथ। भैया टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं ठीक होगा काजल, ऐसे हमें ठीक करना होगा। हमें और तारा को मिलकर ठीक करना होगा। तारा जो है ना, वो बहुत भावुक है। वो कोयल से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे कोयल की कोई गलती दिखाई नहीं देती। और तुमने देखा ना कि गहना ने हमारी साइड ली। उसने कहा हम जो कुछ भी कह रहे थे सब सही था। कोयल के साथ कुछ ना कुछ अजीब तो है। बस तारा किसी तरह मान जाए। मनाना होगा उसे, मानेगी वो। आज जो कुछ भी गहना ने कहा और इस पूजा के मंडप में हुआ, जब वो ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेगी ना इन सब के बारे में, तो उसे हमारी बात समझ आएगी। और हमें उम्मीद है कि वो सही निर्णय भी लेगी। तोड़ दो सब कुछ। पद्मा कम तोड़ फोड़ की है तो तुम काहे पीछे रहोगे? तोड़ दो, सब बर्बाद कर दो। अरे अम्मा, हमने कुछ नहीं किया, वो खुद से गिरा है। हर चीज में हम पे इल्जाम लगाना ना बंद कीजिए। हमने कुछ नहीं किया। पूछो काजल से। हाँ माई, अपने आप गिरा है, सच में। अभी बहुत कुछ ऐसे ही होता रहेगा सम्राट, और तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब सब कुछ हम करेंगे। और हमसे जो बच गया वो कोयल करेगी। हम सम्राट जी को बहुत ही गलत समझ रहे थे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। कोयल सामान्य नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसके साथ। वो किसी के साथ तो थी। सच तो हमें भी जानना ही होगा। ये तारा कहाँ गई? महादेव, हम जानते हैं कि अगर यहाँ कोई है तो वो और कोई नहीं बल्कि सूरज है। इसीलिए अगर वो है तो आज उसे यहाँ आना होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये स्वास्तिक, हाथ पर चढ़ाया ये सिंदूर, ये हल्दी, ये सब उसे खींचकर यहाँ लाएंगे और उसे यहाँ आना होगा।
सूरज, तुम्हें यहाँ आना होगा। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि अगर हिम्मत है तो यहाँ आकर दिखाओ। आओ सूरज, आओ। आओ सूरज, तुम्हें आना पड़ेगा। सम्राट सिंह की पत्नी तारा सिंह अब किसी से नहीं डरती है, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। तो आओ। हाँ, हम ही हैं। क्या लगा था आग में जला दोगी तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? तारा! 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 एक बार नहीं, 100 बार मर के भी वापस आएंगे, क्योंकि तुम्हारा साथ हमारे साथ लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे साथ। और हम ले जाएंगे तुम्हें अपनी दुनिया में, तुम्हें मारकर भूत बनाकर, इस जन्म में भूत बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर अगले जन्म में इंसान बनकर साथ रहेंगे, मगर तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तारा सिंह सिर्फ सम्राट सिंह की है, इस जन्म में भी और अगले हर जन्म में। तारा कहाँ चली गई यार? ए काजल, तुमने तारा को देखा क्या कहीं? नहीं, हम तो आपके साथ हॉल में सफाई कर रहे थे, फिर अपने कमरे में चले गए। पर भाभी यहीं कहीं होंगी। ठीक है, तुम जाओ, हम ढूंढते हैं। हाँ। कहाँ चली गई तारा? देखो तारा, बात सीधी और सरल है। अपना सिंदूर मिटाओ और हमारे साथ चलो, वरना बहुत गलत होगा, बहुत। तुम एक सुहागन की मांग का सिंदूर मिटाओगे? इतनी औकात है तुम्हारी? जब ये सिंदूर सुहागन की मांग में भरा जाता है तो उसकी गवाही के लिए हर देवी देवता उपस्थित रहते हैं, उनके आशीर्वाद से ही सिंदूर लगता है। और तुम, ये भूत, ये सिंदूर मिटाने की बात कर रहा है? चलो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसे मिटा कर दिखाओ।
मिटाओ। क्या हुआ? मिटाओ। तारा नहीं। क्या हुआ? पीछे क्यों हट रहे हो? रुक जाओ तारा। अरे मिटाओ ना, जलकर राख हो जाओगे क्या? तारा हमने कहा रुक जाओ। रुक जाओ तारा। नहीं तारा, तारा रुक जाओ। तारा बोल रहे हैं रुक जाओ। रुक जाओ तारा। ये देखो, इस जन्म में हम सम्राट जी के हैं और ये है इस जन्म के नाम का सिंदूर। हमने कहा तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। और हमने कहा ना कि हम कहीं नहीं जाएंगे। और हर जन्म में हम सम्राट जी के ही रहेंगे। और ये है हर जन्म के नाम का सिंदूर। नहीं तारा नहीं, हम वो पुराने सूरज नहीं है जो तुमसे बहुत प्यार करते थे। आज हम अपने जुनून की हद तक जाकर तुम्हें पाना चाहते हैं। और जुनून में ना आशिक कुछ भी कर सकता है। और तुम्हारी हर जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। एक सुहागन की ताकत से, एक बहू की ताकत से, एक पत्नी की ताकत से। और उस ताकत का नाम है सिंदूर। नहीं तारा, तुम खुद अपना सिंदूर अपने हाथों से मिटाकर हमारे साथ जाओगी। मतलब साथ जाओगी। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं। जाओ और जाकर कह दो अपने ससुराल वालों से कि हम आ गए हैं। सूरज लौट आया है। अब इस घर में कहर बरसेगा। कौन सूरज? कौन सूरज? हम जिस सूरज को जानते थे वो बहुत अलग था। उस सूरज के बारे में हमने डंके की चोट पर सम्राट जी को बताया था। काश हम उस दिन सम्राट जी के कहने पर कह देते कि हमारा प्रेम पाप था। उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आज तो तुम जिंदगी में हो ही नहीं, तो किसी को बताने का क्या मतलब बनता है? तुम्हें जो करना है ना करो, आराम से करो, क्योंकि तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हो। तुम केवल एक दुष्ट चरित्र भूत हो। तारा, आई लव यू। देखो ऐसे मत कहो। हम बस तुम्हारा साथ चाहते हैं। और हम तुम्हारा साया भी अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। हमें तुमसे नफरत है सूरज, बहुत ज्यादा नफरत है। तुम इतने नीचे गिर गए कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर तुमने हमारे प्रेम का तमाशा बनाया, उसे तार तार किया, अपने घिनौने मंसूबों के लिए साजिश की। मैं तो तुम्हें देखकर बहुत घृणा आती है। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जा रहे हैं यहाँ से। जो पूजा तुम्हारी वजह से अधूरी रह गई है उसे पूरा करना। तुम रोक सकते हो तो रोक लो। भूत, भूत नहीं तारा, सूरज। सूरज, तारा का सूरज, तुम्हारा सूरज।
ठीक है तारा, तुम अभी नहीं जाओगी ना, पर अब तबाही के बाद तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। तारा कहाँ चले गए? तारा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये हल्दी सिंदूर क्या है ये सब? तार कहाँ गई थी तुम? सम्राट जी, कहना ने जिसका जिक्र किया था वो और कोई नहीं बल्कि वही सूरज। सूरज नहीं, वो सिर्फ एक भूत है, दुष्ट पागल सन की नीच भूत। उस भूत का मुकाबला हम उस भूत के तरीके से ही करेंगे। हम पति पत्नी की जोड़ी ना, मिलके उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाएंगे तार।